नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर शानदार स्वागत है आपके अपने 22 नवंबर के करंट अफेयर में। जी हाँ, आपको कंप्लीट 22 नवंबर का करंट अफेयर मिलेगा। देखिए, 3 स्टेप पे हम लोग करंट अफेयर की अपनी क्लास करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिवीजन मंथन करते हैं, यानी जो कल पढ़ा है उसका वन लाइनर फॉर्मेट में रिवीजन करेंगे। फिर हम 15 एमसीक्यू करंट अफेयर के डिस्कस करेंगे। उसके थ्रू आज का करंट अफेयर पढ़ेंगे और एक स्टैटिक जीपे जीके का टॉपिक भी इस पे इंक्लूड होगा। तो मैं हूं बुंदेलखंडी मास्टर और आइए करंट अफेयर को शुरू करते हैं। करंट मंथन में जिस दिन आप अपनी क्लास की जो रीत है उस रीत को निभा लीजिए। देखिए, कुछ मोटिवेशनल थॉट्स है जो समझ लीजिए। जिस दिन आपने ये सीख सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। ये बात हमेशा ही अपने आप में गांठ बांध कर रखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। रिवीजन मंथन की ओर चलते हैं। रिवीजन मंथन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है रिवीजन मंथन से। जी हाँ, कल हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने जा रहा है। तो यूनाइटेड किंगडम के साथ शुरू करने जा रहा है। रिस्पेक्टेड फॉर मैरिज एक्ट किस देश से जुड़ा हुआ है? तो अमेरिका से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, समलैंगिक विवाहों को अनुमति देता है यह एक्ट। डोनी पोलो हवाई अड्डा जो कि है कहाँ पर, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश पे है। और किस राज्य में 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में दूसरे संस्करण की मेजबानी की है? मिजोरम ने मेजबानी की है, याद रखिएगा। पीएम ने कहां पर महीने भर चलने वाले काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया है? तो महीने भर चलने वाले काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में किया है। भारत की सबसे लंबी ट्रेन डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी सप्ताह में 2 बार चलेगी, उसका नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस है, याद रखिएगा। हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूर्व नौकरशाह किसे जो चुनाव आयुक्त बना दिया गया है? अरुण गोयल जी को। कमेंट करके आपको बताना है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। अभिनेता और लोकप्रिय दूरदर्शन टॉक शो होस्ट करने वाले 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तबस्सुम नाम था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आसियान इंडियन म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण 18 से 20 नवंबर को कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। बच्चा याद रखिएगा, कल आपने पढ़ा था एपेक के बारे में। एपेक यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इन नेताओं की बैठक कहां पर हुई है? बैंकॉक में हुई है, याद रखिएगा। भारत के मनिक बत्रा ने बैंकॉक में एशिया कप टेबलेट टेनिस टूर्नामेंट पर कौन सा पदक जीता है? तो भैया कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। विश्व शौचालय दिवस कितने नवंबर को मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को। किस शहर में 18 से 21 नवंबर के लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस आयोजित की जा रही है? तो आप सभी प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है किसकी आयोजित की जा रही है। तो याद रखिएगा, आपके मुंबई में आयोजित की जा रही है। महिला उद्यमिता दिवस को कितने नवंबर को मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। इसी के साथ साथियों, आपका पहला करंट अफेयर आ रहा है, आज का पहला करंट अफेयर करंट मंथन की ओर से। आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या है पहला करंट अफेयर। आर्टेमिसिन क्या है भैया? आर्टेमिसिनिन। आर्टेमिसिनिन जो हाल ही में खबरों में रहा है, या किस रोग के विरुद्ध औषधि का एक प्रमुख घटक है? यानी औषधि में मिलाया जाता है, औषधि का प्रमुख घटक है। किसके थ्रू रहा है, किसके वजह से ये चर्चा में रहा है? क्या ये भैया मलेरिया के लिए औषधि का एक घटक है? क्या डेंगू है? क्या सी चिकन पॉक्स है? या डी इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को प्रश्न का उत्तर देना है कि कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा, मलेरिया। क्या यहाँ पर मलेरिया के लिए भैया जो आर्टमिसिसिन है, सेनिन है, ये खबरों में है, ये रोग विरुद्ध औषधि का काम कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व रोगाणुधारी जीवों को जागरूकता सप्ताह के तहत वर्ल्ड एंटी माइक्रोबाइल माइक्रो माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक के दौरान पर बनाया गया। अफ्रीका में मलेरिया रोधी दवा प्रतिरोध, एंटी मलेरियल ड्रग रेजिस्टेंस से निपटने के लिए एक नई रणनीति लॉन्च की गई है। यह एंटीबायोटिक प्रतिरोधी के रूप में बढ़ते खतरे के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वैश्विक अभियान है। ध्यान रखेंगे। जी हाँ, बहुत बढ़िया। डेंगू बुखार, जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ के बुखार के नाम से जाना जाता है। और भैया याद रखिए, ये एक फ्लू जैसी बीमारी होती है। डेंगू बुखार की बात करें तो एक फ्लू जैसी बीमारी होती है। जी। और यह तब होता है जब वायरस वाला एडीज मच्छर क्या आता है, किसी एक स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है, याद रखिएगा। यह मुख्य रूप से दुनिया के उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे बच्चा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर।
उससे पहले मलेरिया के बारे में पढ़ लीजिए। मलेरिया वह बुखार है जहां पर फीमेल एनफिलिस मच्छर के द्वारा होता है, मच्छर के काटने से ये पैदा होता है। इसे मादा मच्छर में एक प्रकार के जीवाणु पाया जाता है जिसके कारण डॉक्टरी भाषा में इसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। और मलेरिया फैलाने वाले मादा मच्छर जीवाणुओं की पांच जातियां हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने होनसांग 17 मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च की है? तो किस देश ने की है? म्यांमार ने की है, बी चीन ने की है, सी जापान ने, डी उत्तर कोरिया। तो डी उत्तर कोरिया ने भैया आपका होनसोंग मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च की है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, उत्तर कोरिया ने होनसेक 17 नाम से अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, और यह मिसाइल कहा जाता है कि होनसोंग 17वीं उत्तर कोरिया अभी तक की सबसे बड़ी मिसाइल है। यह दुनिया की सबसे बड़ी रोड मोबाइल तरल ईंधन वाली अंतर्द्वीपीय महामिसाइल है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका, विश्व बाल दिवस कहाँ पे मनाया जाता है? आपका वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कहाँ पे मनाया जाता है, याद रखिएगा। थीम क्या है इसकी? इंक्लूसिव फॉर एवरीवन। इंक्लूसिव फॉर एवरीवन, नेवर चाइल्ड इंक्लूडिंग चाइल्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो इंक्लूसिव फॉर एवरी चाइल्ड इज कॉल्ड बाल विकास दिवस, विश्व बाल दिवस, यानी कि आपका वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 2022 की थीम है। 2022 की थीम है, याद रखिएगा। जी, विश्व बाल दिवस के बारे में 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए, दुनिया भर के बच्चों के बीच जागरूकता और बच्चों के कल्याण में सुधार करने के लिए 1954 से यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के रूप में स्थापित किया गया था, याद रखेंगे। कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टेशन तथा जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, वह किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में है? ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है, बी असम में है, सी मेघालय में, डी इनमें से कोई नहीं। तो कामेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भैया कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। 6000 मेगावाट का कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट है, और याद रखेंगे 600 मेगावाट का, और नेपको लिमिटेड द्वारा शुरू की गई बड़ी हाइड्रो परियोजनाओं के तहत आपका विद्युत मंत्रालय के तहत मिनी रत्न पावर पीएसयू है। यह उत्तर पूर्व से छठा हाइड्रो पावर प्लांट है, याद रखिएगा। उस किस संस्थान ने हैंडबुक ऑफ स्टैटिक एंड इंडियन स्टेट्स 2021-22 लॉन्च की थी? तो किसने लॉन्च की थी? आपसे अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, किसने लॉन्च की थी? तो याद रखना, एनएसओ ने लॉन्च की थी, सीबीआई ने, डीआरडीओ ने, या फिर आरबीआई ने। तो डी ऑप्शन आपका, आरबीआई ने लॉन्च की थी हैंडबुक ऑफ स्टैटिक इंडियन स्टेट्स 2021 और 22। जी याद रखेंगे बच्चा, याद रखेंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में 9 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईएफएफ का अवार्ड चल रहा है? गोवा, केरल, कर्नाटक, या फिर महाराष्ट्र? तो आपका ऑप्शन नंबर एक गोवा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, गोवा हो जाएगा। जी बहुत बढ़िया। अभिनेता निर्माता चिरंजीवी कोनेदेला को 2022 के लिए भैया आईएफएफ का इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ द ईयर अवार्ड्स का से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। कार्लोस कार्लोस सौरास को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्या है? फिल्म निर्देशक है, नृत्यकार है, वादक है, या रेसलर है? तो ध्यान रखना, ये क्या है? फिल्म निर्देशक है, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जी, यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। यह सिलचर में है। सिलचर कहाँ पे है भैया? केरल में है, कर्नाटक में है, मिजोरम में है, या फिर असम में है? तो यूनानी संस्थान का स्थापना की है, तो कहाँ की है भैया? असम में की है, ध्यान रखेंगे, असम में की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 2021 में शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले एक संगठन को प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था? एक संगठन को प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। ये जो प्रथम संगठन है, कौन सा है? प्रथम नाम का संगठन है, इसको भैया एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील विकासशील देशों की सहायता के लिए विशेष हानि तथा क्षति कोष की स्थापना की गई, और इस पर सहमत हुई है, बैठक हुई है, किसके दौरान? तो याद रखिएगा, कोप 27 के दौरान इसमें बैठक हुई है, कोप 27 के दौरान यहाँ पर बैठक हुई है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2022-23 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गापी पर ग्लोबल पार्टनरशिप के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला जाएगा? नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या भारत? तो भैया गापी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता के रूप में भैया आप याद रखेंगे भारत। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी यानी कि भारत आपका सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो गापी की अध्यक्षता संभालेगा 2022-23 में भारत। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व बाल दिवस कितने नवंबर को मनाया गया जाता है, मनाया गया है? तो 20 नवंबर को, बिल्कुल 20 नवंबर को मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। जी,
2022 फीफा विश्व कप इक्वाडोर ने दोहा व शुरुआती मेजबान किस देश से 2.0 से दोहराया है? तो ये कतर है, अजरबैजान है। तो बिल्कुल कतर में भैया आपका फीफा हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, फुटबॉल से रिलेटेड होता है फीफा वर्ल्ड कप, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, किस कंपनी के ड्राइवर को मैक्स वर्स्टपेन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो किस कंपनी के उसने जीता है? तो याद रखिएगा रेड बुल ने जीता है। किसने जीता है? रेड बुल ने जीता है, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? तो किसके रूप में चुने गए हैं? कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूलों के रूप में चुने गए हैं? तो ए आपका कर्नाटका हो जाएगा। कर्नाटका हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल कर्नाटका हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और यहीं पर हो जाता है आपका करंट अफेयर समाप्त। और करंट अफेयर की आपको कंप्लीट अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स चाहिए अगर सुपर टेट एसटेट या कोई भी तैयारी कर रहा है तो ये डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स चल रहे हैं, ये नोट्स रेड वाले नंबर पर क्लिक कीजिए। हमारी जो हमारे यहाँ से आपको कंप्लीट नोट्स के लिए अप्लाई करवा दिया जाएगा। ठीक है, नोट्स अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है साथियों, चलिए धन्यवाद, जय हिंद। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सीखना ज़रूरी है। हाँ जी बिल्कुल सीखना ज़रूरी है। धन्यवाद साथियों।